मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान अमरनाथ की। अमरनाथ यात्रा हर साल 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक चलती है। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में भाग लेकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ भोलेनाथ का ही स्थान है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहां पर हर साल भगवान भोलेनाथ का बर्फ का शिवलिंग अपने आप बनता है और अपने आप ही गायब हो जाता है। लेकिन आज हम आपको अमरनाथ जी की कथा सुनाएंगे। पुरातन काल की बात है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे हर बार आपसे विवाह करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। आप अजर अमर हैं, आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हैं, लेकिन मुझे आपसे विवाह करने के लिए हर बार नया जन्म लेना पड़ता है। मैं चाहती हूँ आप भी मुझे अमर होने की कथा सुनाइए। पहले भगवान भोलेनाथ उन्हें टालना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती की जिद करने पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमर होने की कथा सुनाने का निश्चय किया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जम्मू कश्मीर के हिमालय पर्वत की कंदराओं में आ गए। वहां पर उन्होंने एक सही स्थान का चयन किया, जो कि एक गुफा थी, जहां बैठकर उन्होंने माता पार्वती को वह कथा सुनानी थी। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने तत्वों का त्याग किया। सबसे पहले उन्होंने नंदी का त्याग किया और वह जगह कहलाई पहलगांव। उसके बाद उन्होंने मां गंगा का त्याग किया, जगह कहलाई पंचतरणी। उसके बाद उन्होंने गणेश जी का त्याग किया, जगह कहलाई गणेश टॉप। उन्होंने अपने सर्प का त्याग किया, जगह कहलाई शेषनाग झील। उन्होंने चंद्रमा का त्याग किया, जगह कहलाई चंदनबाड़ी। यह सब स्थान अमरनाथ यात्रा के समय रास्ते में आते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ उस गुफा में पहुंचे और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को अमर होने की कथा सुनाना शुरू किया। लेकिन जब भोलेनाथ माता पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, बीच में ही उन्हें नींद आ गई और माता पार्वती सो गई। लेकिन वहीं पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के अलावा भी कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था, जो कि भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाते समय गुटरगू की आवाज करता रहा। और भगवान भोलेनाथ अपने कथा सुनाने में इतने मग्न थे कि उन्होंने सोचा कि उनकी कथा माता पार्वती सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। लेकिन जब भोलेनाथ को पता लगा कि माता पार्वती तो सो गई हैं और उनकी जगह ये कबूतरों का जोड़ा ही कथा सुन रहा था, तो उन्होंने निश्चय किया कि इनको भस्म कर दिया जाए। लेकिन वे पक्षी भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपने तो हमें अमर होने की कथा सुनाई है। अगर आप हमें भस्म कर देंगे तो इस अमर होने की कथा का क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों को बख्श दिया और कहा कि आप यहाँ पर प्रतीक रूप में हमेशा विराजमान रहेंगे। और कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर अमरनाथ गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद है, जो कि वहाँ की दुर्गम स्थिति और
निहायत ही ज़्यादा ठंड के मौसम में भी वहाँ पर रहता है। यह बहुत अद्भुत बात है और वहाँ पर श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और हर साल अमरनाथ जी में बर्फ से बने हुए शिवलिंग के दर्शन करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।